वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ रेस्टोरेशन एज के एक बहुत ही फेमस डायरिस्ट हैं जिनका नाम है सैमुअल पेपी, उनको डिस्कस करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं सैमुअल पेपी के बारे में आपसे बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सैमुअल पेपी हैं वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। तो रेस्टोरेशन एज में हमारे पास और भी राइटर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे जॉन ड्राइडन हो गए, इसके अलावा जॉन बनियन है हमारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो रेस्टोरेशन प्ले राइट थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एज में। तो हमारे पास जो प्ले राइट है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन है, जैसे कि विलियम कॉन्ग्रीव हो गए, हमारे पास वाइचर्ले हैं, इसके अलावा वेनब्रू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस एज में आफ्रा बहन हमारे पास है। बेसिकली जो आफ्रा बहन है उनको माना जाता है कि वो फर्स्ट फीमेल राइटर हैं, फर्स्ट रेलिवेंट फीमेल राइटर हैं एक्चुअली। तो वो भी इसी एज से बिलोंग करती हैं। उनके जो वर्क्स हैं वो भी 1700 से पहले हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे सैमुअल पेपी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इस एज से बिलोंग करते हैं। जो सैमुअल पेपी हैं वो एक इंग्लिश डायरिस्ट हैं। इसके अलावा वो एक नेवल एडमिनिस्ट्रेटर है एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो रह चुके हैं। तो अगर हम बात करें उनकी डायरी की, सो हिज डायरी which he kept from 1660 to 1669 is one of the significant primary source for understanding 17th century London life, so including historical events and daily life। यहाँ पर जो उनकी डायरी है, यहाँ पर हमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम के, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम उनकी डायरी की बात करें तो उनकी डायरी का जो कंटेंट था या फिर उनकी डायरी का जो स्टाइल था वो किस तरह का था, ये हम आप एक बार देख लेते हैं। जो सैमुअल पेपी है, सैमुअल पेपी's डायरी इज रिटन इन अ पर्सनल इनफॉर्मल स्टाइल एंड प्रोवाइड एन इंटीमेट ग्लिम्स इनटू हिज डेली लाइफ, thoughts and experiences. It includes detailed account of public events, personal affairs and social observation. The diary is notable for its candidness, offering insights into Pepe's personal opinion, fears and ambitions. अगर हम बात करें कि इनकी जो डायरी है, इस डायरी में इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए थे, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो इन्होंने इस डायरी में डिस्कस किए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस डायरी में सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II, इसको बड़ा डिटेल से इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। इसके बाद जो कि 1665 में जो प्लेग ईयर जिसको हम बोलते हैं, सो वो जो प्लेग था 1665 में, उसको इन्होंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड उसके बाद जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो कि 1666 यानी कि 1666 में हुई थी, उसका यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा इनकी डायरी में। इसके बाद अगर हम बात करें, सो जो नेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी या फिर जो हमारा सेकेंड एंग्लो डच वॉर था वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जो सोशल कमेंट्री है वो भी आपको साथ साथ देखने को मिलेगी। तो ये सभी जितने भी चीज़ें हैं, तो यहाँ से उनका जो एक टाइम पीरियड है 1660 से लेकर जब तक उन्होंने डायरी लिखी है 1669 तक, तो इन सभी ईयर्स का जो भी वहाँ पर उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, उनकी पर्सनल लाइफ में बेसिकली क्या हुआ है, ये सभी उनकी डायरी के थ्रू देखने को मिलते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपनी डायरी में। सो गाइज, जो हमारे सैमुअल पेपी हैं उनकी, जैसे कि आपको पता ही है, डायरी के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये सभी चीज़ें उनकी डायरी में देखने को मिलती हैं। तो इसके अलावा कोई और इतने इंपॉर्टेंट उनके ना तो वर्क हमें देखने को मिलते हैं और ना ही उनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज है इसके अलावा। सो इसीलिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी उसमें एक और हमारे जो डायरिस्ट हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And in case of any doubt, you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos, do subscribe the channel. Thank you.